Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an alpha particle having mass 4 AMU and a singly charged sulfur ion having mass 32 AMU are initially at rest. They are accelerated through potential difference V and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities of the particle. Within this region, the alpha particle and the sulfur ion move in a circular orbit of radii r alpha and rs respectively. The ratio of rs upon r alpha. So basically this has to be rs and r alpha. So that is the radius of sulfur and radius of alpha particle. So from this we can say the key concept we will be using is the concept of charge particle in magnetic field एंड बेसिकली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को देखें, लेट सपोज हम मान लें कि ये कुछ इस तरीके से हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्डली डायरेक्टेड है, ठीक है. जस्ट हम एक जनरल केस कंसिडर करें एंड इस पे वी आर प्रोजेक्टिंग अ चार्ज लेट से क्यू जो कि वी वेलोसिटी से जा रहा है. तो वी कैन सी इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स जिसकी वजह से एक सर्कुलर पाथ ले लेगा यहाँ पे, ठीक है. एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय right hand palm rule. So thumb in the direction of velocity, finger of the right hand in the direction of magnetic field. So palm face जो होगा right hand का, that will give us the direction of force. So force will be in this upward direction. So जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ bend हो जाएगा, ठीक है. So according to this we can say ये जो force है that is the force, क्योंकि circular path में आ रहा है तो it has some centripetal force required. So जो कि होगा mv square by r. R is the radius of this circular path and ये magnetic field कौन provide करेगा? That will be provided by the magnetic force. Magnetic force it is given by the expression qvb sin theta, right. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटीज विद इन दिस रीजन. इट हैज बीन मेंशन्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉर्मल टू द वेलोसिटी, राइट. सो sin 90 विल बी 1 over here. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइनली वी कैन हैव द एक्सप्रेशन that is mv square upon r will be equal to qvb sin 90 will be 1, right. So यहाँ से हम r की वैल्यू that is radii की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. it will be what mv upon qb, right. अब ये हो गया mv is nothing but the product of mass velocity. क्या होता है? it is nothing but the momentum, right. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं momentum p upon qb और momentum को in terms of kinetic energy हम क्या लिख सकते हैं? it will be under root of 2mk upon under root 2mk upon qb, राइट. एंड काइनेटिक एनर्जी जो कि हमें हमने क्योंकि उसको पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, राइट. ये पोटेंशियल अगर हमने यहाँ पे v पोटेंशियल अप्लाई किया और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल q है, सो जो वर्क डन होगा बेसिकली वर्क डन विल बी q इंटू वी एंड दैट वर्क डन अगर हम देखें सो दैट विल बी इक्वलेंट टू द काइनेटिक एनर्जी क्योंकि यही वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आई है इस पार्टिकल के अंदर. सो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. तो r की वैल्यू इन शॉर्ट हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2m qv, right. 2m qv upon q into b. क्लियर है. अब जस्ट क्या करना है, हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है टू गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस. तो हमें रेडियाई फाइंड करना था, राइट. तो हम क्या लिखेंगे? रेशियो लिख लेंगे इसका. तो हम लिख सकते हैं आर एस अपॉन आर अल्फा विल बी इक्वल टू, तो सबसे पहले मास का रेशियो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अंडर रूट एम एस अपॉन एम अल्फा इंटू चार्ज की वैल्यू अगर हम देखें तो इसको भी अगर हम रूट में ले जाएं तो इट विल बिकम क्यूब और सिंपली हम इसको नीचे अंडर रूट लिख सकते हैं इस तरीके से. ये फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं 2mv डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू इंटू वी, राइट. क्यू से क्यू एक कैंसिल हो जाएगा रूट में तो इस तरीके से वैल्यू आएगी. अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू अल्फा अपॉन क्यू सल्फर. तो अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. मास ऑफ इज बिन गिवन अस 32, इट इज़ बिन गिवन अस 4 इंटू क्यू ऑफ अल्फा जो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल होगा बेसिकली और जो सल्फर आयन पे जो चार्ज है बेसिकली तो वो हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा. सो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 एंड चार्ज ऑन सल्फर आयन क्योंकि सिंगली चार्ज बोला गया तो इट विल बी जस्ट इसको अगर हम 2e बोलेंगे तो इट विल बी जस्ट e, राइट. सो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इट विल बी 4 8 ज़ा एंड ये रूट 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 2 इंटू रूट 2, right, and that will be equal to 4. So this is the answer for the question we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.